जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं दान के ऊपर कि क्या दान से पुण्य बढ़ता है। एक साधक का सवाल था कि क्या दान से पुण्य बढ़ते हैं। हम दान करेंगे किसी भी प्रकार का तो उससे क्या पुण्य बढ़ता है और किस प्रकार से दान कार्य करता है मनुष्य के इस जीवन में और पारलौकिक जीवन में। मृत्यु के बाद जब आप मोक्ष की आशा करते हैं उस समय ये दान कैसे काम करता है, क्या दान कैसे कार्य करता है और दान की महिमा क्या होती है। आज वही जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर ये जानकारी आपके कार्य आएगी कि भाई दान किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के भाव के साथ किए जाते हैं। देखिए, दान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं प्रमुख, जो लोगों के बीच में, समाज के बीच में होते हैं। और चौथा दान जो होता है, चौथा दान हम आपको बताएंगे अंत में। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, रजोगुण से निमित्त दान होता है, जो रजोगुण युक्त दान होता है। एक होता है तमोगुण युक्त और एक होता है सतोगुण युक्त। इसमें से जैसे मान लीजिए कि आप रजोगुण और तमोगुण दान कौन से दान कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप दान कर रहे हैं, अब आपने दान किया ऐसे लोगों को जहां पे आपको पता ही नहीं है कि ये धन का उपयोग वो कहां जाके करेंगे। मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो जाकर और उसको जाके शराब पीकर कहीं पड़ा हुआ है, या जाकर वो किसी की हत्या कर देता है, या उसने शराब पी नशे की हालत में जाके उसने गौ माता को के ऊपर पत्थर मारा या उसको लकड़ी मार दी, या फिर जाकर गाली गलौज की किसी के को परेशान किया, नशा करके कोई अपराध किया। तो ऐसे जो दान होते हैं जो आप अपात्र को दे देते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं, ये जो दान लेने के बाद वो व्यक्ति जाकर जो पाप करता है उसमें आपका भी भाग होता है, आप भी भागी होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपके घर पे आ गया दान मांगने के लिए, और आपको पता है कि भाई ये ऐसे लोग बहुत सारे रसीद लेके आते रहते हैं और इनको हम दान देते हैं, तो पता नहीं ये किसी संस्था से है भी कि नहीं है। और मान लो वो व्यक्ति दान लेके गया और उसके बाद वो उसका गलत उपयोग करेगा, तो उस पाप के भागी आप भी होंगे। सिर्फ इसलिए दान नहीं दे देना चाहिए कि कोई आपके दरवाजे पे मांगने के लिए आ गया है तो इसीलिए आप उसको उठा के दान दे दें कि भाई आ गया है तो मजबूरी है, देना पड़ेगा। जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं और वहां पे आपको कोई महिला या फिर दूसरे जो लोग हैं वो कोई मिलते हैं, आपको लगता है कि बहुत गरीब है और आप उठा के उनको दान दे देते हैं। देखिए, अगर वो व्यक्ति, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये नशा करने वाला व्यक्ति है या नशेड़ी है और ये भिखारी जैसे घूम रहा है और उसको मैं दान दे रहा हूं तो मैं पुण्य कमा रहा हूं, तो वास्तव में आप अपने लिए ही बुरी चीज तैयार कर रहे हैं, एक प्रकार से कर्म फल तैयार कर रहे हैं कि आप उसको दान देंगे, वो जाके नशा करेगा और जो भी अपराध करेगा या जो भी उसकी जीवन शैली होगी उससे जो ऊर्जा बनेगी उसमें एक हिस्सा आपका भी होगा, क्योंकि आपने उसको दान दिया था। इसके अलावा जो बहुत अधिक धनवान हो, आपको पता है कि भाई कोई ऐसे बाबा हैं जो अरबों की संपत्ति है, आपको पता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, कोई भी हो, संत महात्मा या कोई संस्था वाले हो, कोई आश्रम वाले हो, आपको पता है कि करोड़ों का इनका कारोबार चल रहा है, करोड़ों का इनके पास चीजें चल रही हैं, बहुत दान आता है इनके पास। ये इनकी संपत्ति देखो कि भाई इनके आश्रम देखो कि कहाँ कितने बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, इनके आश्रम में कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है, कितने लोग आ रहे हैं। मतलब कि उनको धन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप दान करते हैं और आगे चल के अगर उन्होंने उस दान का दुरुपयोग किया तो वो भी जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पे दिया गया दान भी आपको पलटकर पुण्य के रूप में नहीं आता, उसका भी पुण्य नहीं मिलता। आप कहीं भी देख लीजिए, आप कहीं भी, कितने भी बड़ी संस्था है, मान लो कोई देश में कोई ऐसी संस्था जिसके हर जिले में आश्रम है, कोई संस्था है, कोई सी भी देश में कोई सी भी बड़ी संस्था चल रही है जिनके हर जिले में आश्रम है अपने खुद के, अब उनको अगर आप दान कर रहे हैं क्योंकि उनको दान की आवश्यकता नहीं है, कभी पुण्य की आप गणना भूल जाइए कि उसका आपको पुण्य मिलने वाला है। कोई भी ऐसी संस्था हो, कोई भी ऐसा साधु महात्मा संत कोई भी हो जिसके पास हर शहर में आश्रम चल रहे हैं, बहुत अधिक संपत्ति है उसके पास, भले उसकी संस्था क्यों ना हो, अगर बहुत कुछ है उनके पास और वहां पर भी अगर वो अपात्र हो जाते हैं, जब उनके पास धन अधिक हो जाता है तो वो भी फिर दान के लिए अपात्र हो जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो वहां पर भी दान अगर आप दे रहे हैं तो वो भी दान की फिर आप गणना भूल जाइए। आप इसके अलावा आप अगर ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जहां पे दान देने का दिखावा आप कर रहे हैं, जैसे आपकी समाज की कोई समिति चल रही है या आपके गली मोहल्ले में कोई समिति चलती है या कोई कार्य होता है और वहां पे आप दिखावे के लिए दान देते हैं, जैसे कि आपने एक पंखा दान दिया, उसके ऊपर अपना नाम लिखवा दिया, पंखे के ऊपर अपना नाम लिखवा दिया। अब जब आप पंखा आप चलाते हैं तो नाम आपका नहीं दिखता, तो आप कहते हैं कि भाई देखो समाज के सभी लोग बैठे हैं, आप बोलते अरे यार ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो, बंद रहने दो, जिससे कि आपका नाम दिखे। मतलब कि आप अपनी प्रशंसा के लिए, आप मोह माया में जकड़ कर, आप मोह माया के वशीभूत होकर जब दान देते हैं कि आपका नाम हो, आपकी चर्चा हो, आपके विषय में बातें हो, ये जो दान होता है ये भी अपात्र दान होता है। ये भी आपको पलट कर
वो पुण्य नहीं देने वाला कि आप मोक्ष के मार्ग पे चले जाएं। तो इस प्रकार के जो दान देते हैं, जो दिखावे के लिए दिए जाते हैं, वो भी आप समझ जाइए कि उसका भी आपको पलट के कोई पुण्य अच्छा मिलने वाला है, उसको आप भूल जाइए। ये दान तो हैं, लेकिन ये जो दान होते हैं ये मोक्ष के मार्ग में सहायक नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो आप दान दे रहे हैं, इस प्रकार के दान पलट के भोगने के लिए, कि मान लो कि आपने दे तो दिए, पर पलट के भोगने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो पलट के भोगने के लिए आपको उनसे थोड़ी सी तकलीफें भी मिलेंगी, क्योंकि आपने शराबी को दान दिया, आपने सड़क पे, चौराहे पे, सिग्नल पे किसी को भी उठा के दान दे दिया, आपको पता नहीं था कि इनका क्या है कैसा है, आपने दे दिया और उन्होंने लेके गलत उपयोग किया। आपने दिखावे के लिए दान किया कि आपका नाम हो, आपकी पहचान चले कि भाई इन्होंने ये चीज दान की है, आपने अपना नाम लिखवा दिया, ऐसी चीज आप करते हैं, तो ये दान में आपको हो, जब दोबारा आप जन्म लेंगे, जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो दान दिए हैं, ये दान का जो भी पुण्य बने या फिर पाप बने, गलत उपयोग होगा तो पाप बनेगा, अच्छा उपयोग होगा तो पुण्य बनेगा, तो उसको भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो एक प्रकार की अपनी उधारी करके चले गए हो कि उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो इस प्रकार का दान जब आप करते हैं, रजोगुण और आपका तमोगुण में आता है, तो उसको भोगने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, और सुख और दुख उससे दोनों प्राप्त होते हैं। तीसरा होता है सतोगुण। सतोगुण का दान ऐसा होता है जिस दान को करने के बाद किसी को पता ना चले कि आपने दान किया है। मान लीजिए कि कहीं भंडारा चल रहा है, भोजन वितरण चल रहा है, और आपने उस भंडारे में दान दिया, आपके कॉलोनी में, आपके नगर में कहीं भंडारा चल रहा था और आपने वहां पे जाके दान दिया और कहा कि भाई देखो मुझे कोई आपने कहा कि चलो ठीक है ये दान ले लो, उन्होंने आपको रसीद दी, आपने रसीद को धीरे से फाड़ के कहीं फेंक दिया कि ये तो गुप्त दान रखूंगा मैं, किसी को मेरा नाम नहीं पता चलना चाहिए, आपने गुप्त दान दे दिया। तो ऐसा जो दान होता है ये सतोगुण कहलाता है, सतोगुण वाला दान कहलाता है, ये सात्विक दान है आपका। तो ऐसा दान जो होता है इसका पुण्य बहुत ज्यादा फलदायी होता है। कहीं मंदिर निर्माण हो रहा था, आपने कहा कि भाई मुझे मेरा नाम नहीं लिखवाना है मंदिर में कहीं भी, बस आप ये रसीद काटो और ये जो दक्षिणा है मेरी तरफ से मंदिर निर्माण में मैं दे रहा हूं, आपका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो ये दान ऐसा, और उसके विषय में आपने किसी को बताया भी नहीं, ना पत्नी को, ना परिवार के लोगों को, किसी को कुछ नहीं बताया, बस गुप्त रूप से आपने दान दे दिया। तो ये दान जो होता है ये सात्विक दान होता है, सत्वगुण वाला होता है, जो आपको फलदायी होता है, इससे आपके पुण्य बढ़ते हैं। आप मंदिर में गए, आपने ब्राह्मण को दान दे दिया, धीरे से आपने 10-20 रुपए जो भी दिए, 50 रुपए दिए, ये सात्विक दान होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है जिसका पूरा जीवन, पूरा की पूरा जीवन मंदिर में सेवा करते हुए जाएगा, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उस व्यक्ति को दान देते हैं, तो आपका ये सात्विक दान कहलाता है, ये फलदायी होता है। ऐसे व्यक्ति को दान देना, आपको पता है कि भाई ये कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं है, ये एक सामान्य व्यक्ति है और ये इसका सदुपयोग करेगा, आपको विश्वास है कि सदुपयोग करेगा, ये व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, दान जो दान का पैसा है उसको अगर आप दान देते हैं तो वो पुण्यदायक होता है। तो दान ऐसा करें जो सात्विक हो। आपके द्वारा किया गया दान आपके अलावा किसी को ना पता हो कि आपने दान किया है, ये गुप्त दान होना चाहिए। गुप्त दान सबसे अच्छा माना जाता है, चाहे वो अन्न का दान कर रहे हो आप, चाहे धन का दान कर रहे हो, ये गुप्त दान होता है। अब इन सभी प्रकार के जो दान होते हैं, इन दान को करने के बाद ये दान किस प्रकार के होते हैं ये भी समझ लीजिए, आपके दान किस प्रकार के होते हैं समझेंगे तो ये जो तीनों प्रकार के दान होते हैं, ये 3 प्रकार की, एक समझ लीजिए कि चेन के जैसे होते हैं। जैसे कि सतोगुण जो होता है उससे निर्मित जो दान होता है, ये एक सोने की चेन के जैसे होता है, मान लीजिए कि सोने की चेन के जैसे होता है। तमोगुण और रजोगुण वाला होता है आपका चांदी की चेन के जैसे और लोहे की चेन के जैसे। तो जो सतोगुण दान होता है, सात्विक दान होता है, जो सोने की चेन के जैसे होता है, ये जो गुप्त दान कहलाता है, जो गुप्त दान होता है वो सोने की चेन के जैसा होता है, जो पलटकर अगर आया भी, आपने दोबारा मनुष्य जन्म मिल भी गया तो ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। इसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, इसमें ना तो गलत ऊर्जा आपके साथ आएगी, ना कोई पाप लगेगा, किसी प्रकार की तकलीफ कष्ट नहीं देगा ये। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपको आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, मान लीजिए आपको मोक्ष की यात्रा हो जाती है, तब भी ये जो गुण दान होता है, जो सोने की चेन होती है गुप्त दान वाली, ये आपको वहां पे भी लाभ देगी। लेकिन जो दान लोहे की चेन और चांदी की चेन वाला होता है वो आपको मृत्यु लोक से बांधता है। मतलब कि आपने शराबी को दान दे दिया, सिग्नल पे खड़े हुए व्यक्ति को दान दे दिया, सिग्नल पे खड़ी हुई महिला को दान दे दिया, बच्चे लेके खड़ी रहती हैं जगह जगह, आप उनको दान दे दिया, वो ले जाके उसका क्या उपयोग करेंगे आपको नहीं पता, वो क्योंकि वो पात्र नहीं है दान के, वो पात्र नहीं है दान के, पर आपने उनको दान दे दिया, तो वो जो दान होता है वो आपको मृत्यु लोक में बांधता है, वो दान आपको बांधेगा। जैसे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो भगवान को नहीं मानते, जिनकी भगवान में कोई आस्था नहीं होती, वो क्या करते हैं कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे गैर हिंदू हो, चाहे देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे देश में जिनका जन्म नहीं हुआ, हम भारतीयों की बात नहीं कर रहे हैं,
जो अंग्रेज हों या जो गैर हिंदू हैं, अब वो विदेश में उनका जन्म हुआ, उनको कुछ पता नहीं अध्यात्म के विषय में, पर उनको सोशल वर्क के विषय में समझ में आया, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं बहुत सारे दान करूंगा, मैं ट्रस्ट को दान करूंगा, मैं आश्रमों को दान करूंगा, मैं अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को दान करूंगा जो कि लोगों की सेवा के लिए काम करती है। तो इस प्रकार का जो आप दान करते हैं ये चांदी की चेन होती है, मतलब कि ये दान आपने किया तो है लेकिन ये चेन आपको बांधती भी है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो दान किया है ये आध्यात्मिक दान नहीं है, आप तो भगवान को जानते ही नहीं, आप तो भगवान को मानते ही नहीं। आपने सिग्नल पे खड़ी हुई महिला को दान दिया, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं था, आपने बस दान दे दिया क्योंकि आपको मजबूरी लग रही थी कि मैं फंस गया, आप देना पड़ेगा नहीं तो ये परेशान करेगी। तो आपने ये इस प्रकार का जो दान होता है जिसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं होता, आप समाज सेवा के रूप में करते हो या किसी ट्रस्ट को देते हो, ये सारा के सारा दान जो रहता है आपको मृत्यु लोक से बांधता है। इसका फल भोगने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा कि भाई अब आपको सुख मिलेगा इसके बदले में कि आपने ये दान किया, तो पलट के आपको भी इस सृष्टि की ही चीजें मिलेंगी कि भाई आपको धुन जो सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, वो इस सृष्टि की ही मिलेगी, यही मिलेगी, उसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं होगा, मृत्यु के बाद से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपने मृत्यु के बाद को सोचकर यानी कि अध्यात्म को सोचकर ये दान नहीं किया है, ये आपने मृत्यु लोक में समाज सेवा के रूप में ये दान किया है। इसमें कहीं भी अध्यात्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, इसलिए ये जो दान होता है ये आपको वापिस खींच के लाएगा मृत्यु लोक में। और क्यों? क्योंकि इसका फल भी आपको मृत्यु लोक में ही भोगना है कि आपको धन सुख संपत्ति मिलेगी, थोड़ा सा आराम ऐशो आराम मिलेगा, तो उसको भोगने के लिए आपको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इस प्रकार का दान जब आप करते हैं जिसमें भगवान का अध्यात्म का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप समाज सेवा के लिए करते हो, तो ये इस प्रकार का जो दान होता है ये आपको बांधता है। तो ऐसा दान जो आप भगवान को ध्यान में न रखते हुए बस यूं ही समाज सेवा के रूप में करते हो, भगवान कहीं नहीं है, आप भगवान को नहीं मान रहे हो, आप भगवान में आस्था भी नहीं रखते हो और आप दान पुण्य कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, भोजन बांट रहे हो, ये सारा दान आपको वापस मृत्यु लोक में लेके आएगा, क्योंकि आपको इसका फल जो है वो यही भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भगवान का कोई स्थान नहीं है। तो ये चीज जो सोने की चेन होती है, चांदी की चेन होती है, लोहे की चेन होती है, तो चांदी और लोहे की चेन होती है। अपात्र को जब दान करते हैं तो ये चेन से आप बंधते हैं। अपात्र शराबी को दे दिया, जो नहीं योग्य था उसको दे दिया, या जिसके पास अरबों की संपत्ति है उसको दे दिया, तो ये जो दान होता है ये दान आपको पाप का भागी बनाता है, क्योंकि ये लोग जो भी पाप कर्म करेंगे आप भी उसके हिस्सेदार होंगे, आपका भी एक हिस्सा रहेगा, तो उस दौरान आपको उनका किया गया पाप में भी आप हिस्सेदार होंगे जब आप ऐसे लोगों को दान करते हैं। जब आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति को आवश्यकता नहीं और आपने दे दिया, तो वो आपको लेके जाएगा वापस से मृत्यु लोक में, और कष्ट भी होगा। जैसे पुण्य मिलता है कि जब आप भैया बिना भगवान को ध्यान में रखते हुए लोगों को समाज सेवा के लिए दान करते हो, तो उसके बदले सुख भोगने के लिए भी पैदा होना पड़ेगा। जब आप कुपात्र को दान देते हो कि कोई अरबपति है, कहीं आश्रम चल रहे हैं, उसको दे दिया, तो भी आपको भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। आपने ऐसे को दे दिया जो शराबी कराबी है या सिग्नल पे खड़े होकर जबरदस्ती मांग रहा है, आपने उसको दे दिया, तो वो उसके किए गए पाप कर्म का भी एक हिस्सा आपके साथ रहेगा, उसके लिए भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गुप्त दान जो होता है, सोने का दान, गुप्त सोने की चेन, गुप्त दान कि आपने किया है, किसी को बताया नहीं है, वो जो दान होता है उसका जो पुण्य होता है वो भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा कि भाई पुण्य बढ़ेंगे आपके या सुख संपत्ति बढ़ेगी आपकी। आपको अगर इसी लोक में भोगना है तो सुख संपत्ति बढ़ेगी, और अगर आपको परलोक में भोगना है तो उसका आगे हम मार्ग बताते हैं। तो 3 प्रकार के दान हो गए, एक सात्विक दान जो गुप्त दान होता है, बाकी के 2 बता दिए कि भाई आपने या तो समाज सेवा के हिसाब से कर लिया या कुपात्र को दे दिया, उसको जरूरत नहीं थी, शराबी कबाबी या आपने गलत व्यक्ति को दे दिया, ये 3 प्रकार के दान हो गए। अब इसमें चौथा जो दान होता है ये इन तीनों दानों से ऊपर होता है, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि करना क्या है जीवन में। और वो चौथा दान होता है भगवत प्राप्ति का ज्ञान का दान। भगवत प्राप्ति का ज्ञान का दान होता है सबसे उत्तम। अगर आप भगवत प्राप्ति के ज्ञान का दान लोगों को देते हैं कि भाई हम, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, हम आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, अगर आपके कहने पर लोग भगवान का नाम लेने लगे, आपके कहने पर लोग अपने घर में दिए जलाने लगे, आपके कहने पर लोग अपने घर में साधना करने लगे, आपके कहने पर लोग अपने घर में हवन कर रहे हैं, आपके कहने पर लोग अपने घर पे देवी देवताओं को भोग चढ़ा रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, अपने ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, श्री हरि का नाम जप कर रहे हैं, शिव शंकर का नाम जप कर रहे हैं, अगर आपके कहने पर लोग भगवत प्राप्ति का कोई भी साधन घर में कर रहे हैं,
तो ये होता है भगवत प्राप्ति का ज्ञान, जो सबसे उत्तम ज्ञान होता है, और ये मोक्ष प्राप्ति कराने वाला ज्ञान होता है। इससे बढ़कर दान नहीं होता, ये सबसे उत्तम दान होता है। और इसी भगवत प्राप्ति के दान के तहत हम आपको ये जानकारी देते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का दान कर रहे हो, अगर आप किसी ट्रस्ट को दान कर रहे हो, अगर आप समाज सेवा के लिए दान कर रहे हो, अगर आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी दान कर रहे हो, तो उसके पाप और पुण्य से खुद को बचाकर मोक्ष का मार्ग पाने का एक रास्ता है कि आप अपने जीवन में किसी भी एक देवता को इष्ट मान लीजिए कि मैं ये जो दान दे रहा हूं ये श्री कृष्ण के निमित्त देता हूं, कि हे श्री हरि प्रभु, मैं आपका नाम लेके आपके नाम पे दान देता हूं, जय श्री हरि। और आप जो दान करेंगे श्री हरि को सामने रखकर, श्री कृष्ण को सामने रखकर, शिव शंकर को सामने रखकर, तो जो श्री कृष्ण को बीच में आधार मानकर दान करेगा कि मैं श्री कृष्ण के नाम पे दान करता हूं, आपका वो जो दान होगा, उस दान का जो पुण्य होगा या पाप होगा, आप उसके भागीदारी नहीं बनेंगे, आप मोक्ष के हकदार बन जाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये इस सृष्टि से निकलने का सबसे बड़ा उत्तम यही एक चक्र है। जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं वो दुनिया की मोहमाया से छूट जाते हैं, वो वैरागी हो जाते हैं, तो ये बात सिर्फ विचार की नहीं होती, बात कर्मों की भी होती है कि जो भगवान श्री कृष्ण को, जो अपने इष्ट भगवान को, इष्ट देवता को आधार मान के दान पुण्य का और कोई भी सात्विक अच्छे कार्य करेगा, उसको इन कर्म बंधन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और जब वो मुक्त हो जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आधार मानते हुए आपने किसी भी ट्रस्ट को दान दिया है, तो आपने भगवान श्री कृष्ण के नाम पे दान दिया है। आपने अपने नाम पे नहीं दिया, आपने भगवान श्री कृष्ण के नाम पे दान दिया। आपने किसी भी मंदिर में दान दिया, आपने किसी भी गरीब भिखारी ब्राह्मण किसी को भी आपने दान दिया, श्री कृष्ण के नाम पे दान देंगे, अपने इष्ट भगवान के नाम पे दान देंगे, चाहे आप शिव जी के नाम पे दान दो। जब आप अपने इष्ट भगवान को सामने रखकर, उनको मन में रख कर कि मैं उनकी श्रद्धा के लिए उनके नाम पर ये दान देता हूं, तो उस दान का अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, आप उस कर्म बंधन से दूर हो जाते हैं। और वो प्रभु जो हैं, जो अपने इष्ट भगवान हैं, वो पाप पुण्य के चक्र से आपको बाहर रखकर सीधे मोक्ष प्रदान करेंगे। मतलब जो आपने दान दिया है उससे आपका तपोबल बढ़ेगा, ना कि पुण्य। तपोबल बढ़ेगा, वही आपको मोक्ष के मार्ग पे ले जाएगा। मतलब उससे जो पुण्य पैदा होगा उसको भोगने के लिए आपको वापस यहां आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने श्री कृष्ण के नाम पे दान दिया है, आपने श्री हरि विष्णु के नाम पे दान दिया है, आपने उस परमात्मा शिव शंकर के नाम पर दान दिया है, तो आपको उसका पुण्य भोगने के लिए यहां आना नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप किसी भी ट्रस्ट को दान दो, चाहे आप किसी भी आश्रम को दान दो, चाहे आप किसी भी व्यक्ति को दान दो, हमेशा अपने इष्ट के नाम पे दान दो कि मैं श्री हरि के नाम पे दान कर रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सीधी सी बात है, अपने इष्ट भगवान के नाम पे दान दो तो आप कर्म बंधन से छूट जाओगे। फिर आपको वहां पे पाप पुण्य के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वहां से पुण्य बढ़ेगा तो वो तपोबल बढ़ाएगा, परमेश्वर प्रसन्न होंगे क्योंकि आपने उनके नाम पे दान दिया, क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं के लिए है। ये सृष्टि का निर्माण मनुष्यों के लिए नहीं हुआ था, ये सृष्टि का निर्माण तो प्रभु के लिए हुआ था, परमेश्वर के लिए हुआ था। ये तो उनकी दया समझो कि मनुष्य के रूप में सभी जीवात्माएं आनंद इस मोह माया के चक्र में, इस मोह माया के चक्र में आके आनंद भोग सके और उस आनंद को भोगते हुए उस परमेश्वर को याद कर सके। इसीलिए तो बनाया था सृष्टि को और मनुष्य को स्थान दिया, लेकिन मनुष्य उस परमेश्वर को भूल गया। तो इसीलिए आप किसी भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, चाहे आप हिंदू धर्म में जन्म हुआ है या नहीं हो, वैसे तो सभी हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, लेकिन जो मानते हो चाहे ना मानते हो, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, आप हिंदू संस्कृति के विषय में नहीं जानते, आप कितना भी दान कर रहे हो ये कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। आप घर बार अपनी संपत्ति पूरी दान कर दो, कुछ काम नहीं आएगा जब तक कि ईश्वर का नाम बीच में ना आए, जब तक कि किसी ना किसी देवता परमेश्वर, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो शिव शंकर हो, जब तक किसी न किसी देवता का नाम बीच में नहीं आएगा, आपका किया गया दान आपको कभी भी शांति नहीं देगा, आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेगा। तो आशा कि आप समझ गए होंगे कि दान जो जितने भी प्रकार के आप करते हैं, इसमें सेंटर में किसको रखना है? श्री कृष्ण को रखना है। दान दे रहे हैं तो सेंटर किसको होना चाहिए? श्री कृष्ण को होना चाहिए, आपके शिव शंकर होना चाहिए। आपको सेंटर में अपने इष्ट को रखना होगा, उनको आधार मान के दान दीजिए, उनके नाम पर दान दीजिए, तब वो दान आपको पूरी तरीके से लाभ देगा। बिना आस्था के, बिना आध्यात्मिक हुए, बगैर भगवान को अपनाए, अपने आप को भगवान को निछावर किए आप कितना भी दान पुण्य करो, वह आपको मोक्ष के मार्ग में बाधा ही बनेगा और आपको इस मृत्यु लोक में पकड़े रहेगा। और जो चक्र में आप वैसे भी चले आ रहे थे पहले से, चाहे आप दान दें चाहे ना दें, जिस जन्म और मृत्यु के चक्र में आप पहले से चले आ रहे थे, दान देने के बाद भी आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को आधार नहीं माना, उनको आपने बीच में लेकर नहीं आए। इसीलिए दान पुण्य जितने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर को बीच में लाकर करें, यूं ही ना करें।
तो भगवत प्राप्ति का ज्ञान देना सबसे बड़ा दान होता है। जैसे कि आज हम आपको जोड़ते हैं भगवान से, उसका कारण यही है कि अध्यात्म के मार्ग पे आने के बाद, साधना और सिद्धियों के बाद हमको एक बात समझ में आ गई कि साधना करके देवी देवताओं की सिद्धि पाकर भी हम उनके स्थान पे नहीं जा सकते, हमें कर्म करना पड़ेगा। और ऐसे कर्म करना पड़ेगा जब हम वास्तव में समझे कि भाई हम किस मार्ग पे जा रहे हैं, और जिस मार्ग पे जा रहे हैं ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग करना होगा तो कर्म बदलने पड़ेंगे। इसीलिए हमने आप लोगों को और हमारे सनातन धर्म के हिंदुओं को संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, घर के देवी देवताओं को मानना, ब्राह्मणों का सम्मान, घर के सभी जितने भी कर्म आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, सभी जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आता हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। ये सारी चीजें सिखाने के लिए ही मैं इस मार्ग पे आए, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो होता है वो भगवत प्राप्ति का ज्ञान जो दिया जाता है वही सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए हम ये मार्ग अपनाया और आप लोगों को जोड़ रहे हैं। आज सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। भले ही आप हमसे लंबे समय तक जुड़े रहें चाहे ना जुड़े रहें, भले ही आप हमें फॉलो करते हो ना करते हो, लेकिन अगर आपने अध्यात्म पे आपकी आस्था जाग गई, अगर आप किसी भी वीडियो से आपकी आस्था जाग गई है और आपके घर में पूजा पाठ शुरू हो गई है, अगर आप भी किसी न किसी देवी देवता को अपना इष्ट मानकर आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, घर में दिया जला रहे हो, स्नान कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हो। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो कि मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। फिर आप चाहे भंडारे में दान दो, चाहे आप ट्रस्ट में दान दो, चाहे आप कहीं भी दान दो, अगर आपने उनको आधार मान लिया है कि मैं तेरा हूं श्री कृष्ण, अब आपके ही निमित्त में सब कुछ कर रहा हूं, तो आपको मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण के धाम आपको दूत लेने आएंगे, यम के दूत आपको छू नहीं सकते। कहा जाता है कि अगर आप किसी को भी अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग पे लाने में सफल हो जाते हैं, चाहे आपने 10 लोगों को भी अगर अध्यात्म से जोड़ दिया है, चाहे आपने 10 लोगों को भी आध्यात्मिक मार्ग पे ले आए हैं, वो घर में उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है, दिया जलाते हैं या प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा जागृत हो गई है, तो समझ लीजिए कि आपने उनको भगवत का ज्ञान दिया है, भगवत प्राप्ति का ज्ञान दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। इस सृष्टि में मोह माया के बीच रहते हुए भी जो प्रभु को अपने बीच में रखता है, अपने दिल में रखता है, अपने आत्मा में बसाए रखता है और उनको आधार मान के सारे कर्म करता है। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ भगवत की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, अपने भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ कि वो खुश हो, वो उनकी प्राप्ति हो मुझे, तो आपका हर कर्म सत्कर्म कहलाता है। और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सब जानता है, वो परमेश्वर सब देख रहा है। उस परमेश्वर की बनाई इस माया में यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस कलयुग का प्रभाव है कि जो भी प्रभु को पूजेगा, चाहे आप किसी भी देवता को मानते हो, जो भी अपने किसी न किसी इष्ट भगवान को पूजेगा, उसके ऊपर ये कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। कलयुग भक्ति से दूर रहता है, कलयुग भक्ति करने से रोकता है। अगर आप भक्ति करोगे तो कलयुग का प्रभाव आप पे से हट जाएगा, अगर आप भक्ति करोगे तो कर्म चक्र का प्रभाव आप पे से हट जाएगा। आप कहो कि भाई मेरे जो पाप है पिछले जन्मों के, क्या मेरे वो अभी के पुण्य करूंगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। नष्ट कब होंगे? जब आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ जाएंगे और अपने आप को श्री कृष्ण को, अपने आप को शिव शंकर को सौंप देंगे कि अब मैं आपका हूं। जब आप अपने आप को देवी देवताओं को सौंप देते हैं, अपने इष्ट परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वो आपको कर्म चक्र के बंधन से बाहर कर सकते हैं। मनुष्य खुद अपने आप को कर्म चक्र से कैसे बाहर करेगा? क्योंकि जाने अनजाने कितने पाप आपसे होते रहते हैं। आप पुण्य करते हो 10%, पाप जाने अनजाने कर जाते हो 50%, तो आपका जीवन तो 10-50 के बीच में रह जाएगा। 40% जो भक्ति का एक हिस्सा होता है कि भाई वो 40% भक्ति जो है अगर वो जागृत हो जाए तो ये 10-50 सब पूरा के पूरा 100% भक्ति में बदल सकता है। प्रभु आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, प्रभु आपके पुण्यों को भी क्षमा कर सकते हैं कि भाई पाप और पुण्य के चक्र से मैं तुझे बाहर करता हूं और तुझे अपने लोग बुलाता हूं और तुझे मोक्ष प्रदान करता हूं। इसीलिए कोई भी कर्म आप करो उसमें सेंटर में किसको रखना है? अपने इष्ट भगवान को, कि मैं इनको मानता हूं इसलिए काम कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं क्योंकि मैं इन देवता को मानता हूं। भाई मैं शिव जी को अपना इष्ट मानता हूं, मैं श्री कृष्ण को अपने इष्ट मानता हूं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो अपने आप को भक्तिमय करें। आपके अंदर अगर भक्ति जाग गई तो पाप पुण्य के घेरे से आप बाहर आ जाएंगे। आप जब बाहर आ जाएंगे पाप पुण्य के घेरे से, तो जो दुर्घटनाएं, जो कष्ट, जो दुख आपको मिलने वाले होंगे पूर्व जन्मों की वजह से, वो नहीं मिलेंगे, वो हट जाएंगे। तब जब आप पूरी तरीके से भक्ति के मार्ग पे आ जाओगे, आप स्वीकार कर लोगे कि भाई अब
जब आप स्वीकार कर लोगे कि भाई अब मैं पूरी तरीके से अपने आप को भक्ति में समर्पित करता हूं, करती हूं, अब मैं भक्तिमय होकर ही अपना जीवन बिताऊंगी। तो आशा है कि आपको दान के विषय में जानकारी ये समझ में आई होगी कि किस प्रकार के दान करना चाहिए। हम सरल भाषा में बोलते हैं, ज्यादा किताबों की भाषा नहीं बोलते क्योंकि आप समझ ना पाओगे, इसलिए हम सरल भाषा में हमेशा बोलते हैं। और कई बार तो समझाने के लिए कई बार हम ऐसी चीजें हमको समझनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है कि भाई और सरल भाषा में कैसे उनको समझा दें, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब सरल भाषा में हो। अगर हम आपको किताबी भाषा में बताएंगे, अगर हम आपको कठिन शब्दों का उपयोग करेंगे, तो आप भी जैसे पहले भी कई बार सुनकर आपको समझ में नहीं आया, वो फिर आगे भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने आपको इस सरल भाषा में समझाया है कि भाई दान करते समय इतनी बातों को ध्यान रखें कि अपने जीवन में सबसे ऊपर इष्ट भगवान को रखें, और इष्ट भगवान अपने आप को माने कि मैं इष्ट भगवान का भक्त हूं और मैं उनकी प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहा हूं, अपने लिए खुद के लिए नहीं कर रहा हूं। दान करें तो गुप्त दान करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, तो आपका जीवन सफल है। तो यही थी आशा कि आपको दान के विषय में जानकारी पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।